Hello students, in this video we will discuss about rules for arithmetic operations with significant figures। हमने ये रूल तो पढ़ लिए हैं प्रीवियस वीडियो में कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स। देयर आर 7 रूल्स। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि जब आप किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप कैसे रूल लगाएंगे विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस। तो लेट्स टेक ए एग्जांपल। हमें एक ऑब्जेक्ट का मास दिया हुआ है, मान लेते हैं वो है 4.237 ग्राम, और इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है हमें 2.51 सेंटीमीटर क्यूब। मास है उसके 4 फिगर्स हैं सिग्निफिकेंट, और जो वॉल्यूम है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब अगर आप डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं इस ऑब्जेक्ट की, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, देन इट सम्स, यू कैन सी द रिजल्ट इन दिस पिक्चर। और इसमें 11 डेसिमल प्लेसेस हैं, दैट मीन्स ये तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। इसका मतलब है हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे जब आप दो वैल्यूज़ को ऐड, डिवाइड, मल्टीप्लाई एट्सेट्रा करते हैं, देन हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जिससे रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो हम कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि इसमें देखिए इनपुट में तो 4 और 3 फिगर्स थे सिग्निफिकेंट, रिजल्ट में 11 डेसिमल प्लेसेस आ गई। 11 का मतलब है ये बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट है, इतना प्रैक्टिकली निकालना पॉसिबल नहीं है। सो इसके लिए हमें रूल बनाने पड़ेंगे। एज यू कैन सी ये जो रिज़ल्ट है ये क्लियरली जो है वो सूटेबल नहीं है हमारे रिज़ल्ट के लिए, डेंसिटी की कैलकुलेट वैल्यू के लिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें रूल बनाने पड़ेंगे फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो ये इंश्योर करेंगे दैट द फाइनल रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन विल शो द पर्टिकुलर प्रिसाइज वैल्यू ऑफ इनपुट मेजर्ड वैल्यूज, उससे लगभग मेल खाएगा। तो व्हाट इज रूल फर्स्ट, दो ही रूल हैं, एंड रूल फर्स्ट इज इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब आप 2-3 कितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, तो जो उनका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, जितने भी इनपुट वैल्यूज़ हैं उनमें सबसे कम वाले में थे, विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अभी एग्जाम्पल की बात करेंगे, पहले फिर समझ लेते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड से रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी इक्वल टू दैट नंबर जिसमें सबसे लीस्ट हैं। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल हम पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेंसिटी वाला। उसमें मास में 3 थे और वॉल्यूम में, मास में 4 है एंड वॉल्यूम में 3 हैं। सो नाउ द डेंसिटी विल बी व्हेन आई डिवाइड दैट, तो मैंने देखिए रिजल्ट में लिखा है 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। वाई 3? क्योंकि इनपुट डाटा में लिस्ट कितने थे, लिस्ट वॉल्यूम वाले में है, दैट इज 3। मास वाले में 4 है, वॉल्यूम वाले में 3 है। तो जो लिस्ट सिग्निफिकेंट वाला डिजिट होगा, जो नंबर होगा, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके रिजल्ट में आएंगे। आई होप दिस फर्स्ट रूल इज क्लियर टू ऑल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमने लाइट ईयर पढ़ लिया, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर दैट इज 3.00 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और 1 ईयर में जो है वो कितने डेज हैं, डेज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, तो ये बनेगा 3.1557 × 10⁷ सेकेंड। ये मैंने वैल्यूज़ दोनों जो हैं वो साइंटिफिक नोटेशन में लिख ली हैं, इसके बारे में बात हमने रूल्स में की थी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आप स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द डिस्टेंस, एंड दैट इज लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट विद दिस स्पीड इन 1 ईयर। ये डेफिनेशन हमने बेसिक लेक्चर्स में पढ़ी थी।
तो यहाँ पर लाइट ईयर कितना हमने लिया है, दैट इज 9.47। रिजल्ट में मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिए हैं। 3 क्यों लिए, क्योंकि जो इनपुट डाटा है आपका उसमें स्पीड के अंदर तो है 3 फिगर सिग्निफिकेंट और टाइम में है आपके 5 फिगर, तो लीस्ट वाला हमने पिक कर लिया। गॉट इट। तो जब भी आप दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, देन रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इक्वल टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन द इनपुट डाटा। जो इनपुट डाटा में सबसे कम वाला है उतने फिगर आपको रिजल्ट में रखने हैं। ये आपका पहला रूल है। नाउ रूल नंबर 2, हमने मल्टीप्लाई की बात की, डिवाइड की बात की, अब बात करते हैं ऐड या माइनस करने की। तो रूल नंबर 2 ये कहता है दैट इन एडिंग और if we go to minus for two quantities, then the final result should retain as many decimal places as are there in the number with least decimal places. मीनिंग व्हाट, अगर आप दो वैल्यूज को ऐड या माइनस करते हैं तो रिजल्ट में डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, उतने ही होंगे जितने जो क्वांटिटीज हमने इनपुट में ली है। इट कैन बी 2 क्वांटिटी, इट कैन बी 3, 4, डजंट मैटर। उसमें सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली क्वांटिटी में जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही रिजल्ट में होंगे। डेसिमल प्लेसेस से मेरा मतलब है आफ्टर डेसिमल आपने कितने डिजिट्स लेने हैं। तो जो सबसे कम वाले डिजिट्स होंगे वो हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम 3 नंबर का सम ले रहे हैं, मेरे पास 3 मास हैं, मैं तीनों का सम ले रहा हूँ और वो है 436.32, 227.2 एंड 0.301। अब पहले में डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दूसरे में 1 डिजिट है और तीसरे में 3 डिजिट है। जब आप इन्हें ऐड करेंगे देन रिजल्ट में डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट लेंगे हम, ओनली 1। क्यों, क्योंकि तीनों में 1 डिजिट ऐसा है जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ 8 डिजिट है। तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ लगाना है। रिजल्ट में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट रखने हैं जितने इनपुट्स में से किसी एक में लीस्ट हैं। इसमें पहली में 2 है डेसिमल के बाद, दूसरी में 1 है, तीसरी में 3 है, तो रिजल्ट में हम 1 ही रखेंगे क्योंकि लीस्ट जो डेसिमल प्लेस है वो 1 है। तो योर आंसर विल बी 663.8। अलजेब्रिक सम से आएगा 663.821, लेकिन हमें डेसिमल के बाद 1 ही पॉइंट रखना है। आई होप ये रूल भी क्लियर हो गया सबके। अगर क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है कि जो रूल फर्स्ट था वो डील करता है विद सिग्निफिकेंट फिगर और जो रूल सेकंड है वो डील करता है डिजिट्स आफ्टर डेसिमल और डेसिमल प्लेसेस। तो here you should note that for in second rule the rule is in the term of decimal places, not in the term of significant figures. Second rule में इसे बिल्कुल मतलब नहीं है कितने फिगर्स इनपुट में थे सिग्निफिकेंट तो रिजल्ट में कितने होंगे। He will just talk about the number of digits after decimal in the result. आई होप ये टॉपिक आपके क्लियर है। इसके बाद का टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है इन योर प्रीवियस क्लासेस, दैट इज़ राउंड ऑफ अनसर्टेन डिजिट। हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर में कि जो रिजल्ट होता है उसमें लास्ट वाला डिजिट है दैट इज़ नोन एज अनसर्टेन डिजिट। तो इसकी वैल्यू अप डाउन हो सकती है। तो इसे राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये मैथमेटिक्स में पहले आया हुआ है, बट दिस इज़ आल्सो अगेन इन 11th सिलेबस। तो ये पहला ये जो रूल है वो ये कहता है राउंडिंग ऑफ नंबर्स to that significant figure is that the preceding digit is raised by 1 if the digit to be dropped is more than 5। जिस डिजिट को आप छोड़ रहे हैं, जो आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो मिड डिजिट को हटा रहे हैं, तो जिसे ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से ज़्यादा है, इफ़ दिस वैल्यू इज़ मोर देन 5, तो इससे पहले वाले डिजिट में हम एक ऐड कर देंगे। और अगर ये 5 से कम है तो इससे पहले वाला डिजिट जो है वो अनचेंज रहेगा। आई एम राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट, तो मैं उसे हटा रहा हूँ। तो अगर वो अनसर्टेन डिजिट 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाले डिजिट में एक ऐड हो जाएगा। अगर वो 5 से छोटा है तो वो अनचेंज रहेगा इससे पहले वाला डिजिट। अगर 5 है तो इफ़ दिस इज़ 5 तो हम चेक करेंगे कि इससे पहले वाला डिजिट है, अगर वो इवन है तो हम सिर्फ उसे ड्रॉप कर देंगे। लाइक 2 5 है तो 2 इवन है तो 5 को ड्रॉप कर दिया हमने। लेकिन अगर ओड है
तो उसमें एक हम ऐड कर देंगे, दैट डिजिट विल बी रेज्ड बाय 1। लाइक कहीं पर हमारे पास आ रहा है 3 5, तो 3 इवन है, ऑड है सॉरी, और 5 है, 5 को ड्रॉप कर दिया, अनसर्टेन डिजिट है, और जो 3 ऑड था उसमें एक ऐड कर दिया, तो यू विल गेट 4। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल अपलोड करेंगे। थैंक यू।